Hello bachcho, let's read this question. The question says the character of a nut fruit of Anacardium occidentalia is 1. Husky exocarp, woody pericarp and single seed possessing edible cotyledons. 2. Husky exocarp, woody pericarp and 2 seeds each possessing single large edible cotyledon. 3. Hard, brittle and somewhat spiny pericarp enclosing a non-edible seed. 4. Hard pericarp enclosing edible seed with 2 large cotyledons. ये क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वहां पे हमें पहले जानना होगा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट हम क्या जानते हैं, ये जो फ्रूट होते हैं ये फ्लावर से बनते हैं और ये फ्लावर कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वहां पर ही हमें देखने को मिलते हैं। अभी एक एंजियोस्पर्म के अंदर पेटल, सेपल्स, स्टैमेन और कार्पेल होते हैं और वो स्टैमेन और कार्पेल ही हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो जो हमारे पास कार्पेल है जो गाइनेशियम और पिस्टिल के नाम पे भी जाने जाते हैं, उसके अंदर एकदम बेसल वाले जो पार्ट है वो थोड़ा फ्लैटेंड और एनलार्ज्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं ओवरी। और ये ओवरी के अंदर क्या हो जाते हैं, हम लोगों का ओवम या फिर एग जिसको हम बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम में या फिर पॉलिनेशन के टाइम में जब पोलेंस आके ये ओवम को फ्यूज करता है तो यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ से एम्ब्रायो बन जाता है और ये एम्ब्रायो बाद में हम लोगों के सीड डेवलप करने में हेल्प करता है। और ये ओवरी क्या करता है, ये ओवरी फ्रूट बनाने में मदद करता है। कैसे, जब ये राइपन हो जाता है तब। तो हम क्या कह सकते हैं, राइपन ओवरी को ही हम फ्रूट बोल सकते हैं। अभी अगर एक फ्रूट जब बन जाता है तो उसका बाहर वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। और पेरिकार्प के अंदर जो फ्लेशी पार्ट होते हैं उसको ही हम खाते हैं और उसके अंदर रहते हैं सीड। अभी कोई कोई स्पीसीज ऐसे भी रहता है जिसका सीड एडिबल होता है, जैसे कि जिसको हम नट बोलते हैं, जो सीड हम लोग खा सकते हैं उसको हम नट बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटली, वो किसका साइंटिफिक नेम है, वो चेसियू का साइंटिफिक नेम है। चेसियू का साइंटिफिक नेम है। अभी चेसियू का जो फ्लावर होता है कैसा होता है दिखने में, पहले हम बाहर में एक बड़ा एप्पल जैसा कुछ फ्रूट टाइप देखने को मिलता है और उसके नीचे वाले पोर्शन में ऐसे करके जो मेन सीड वाला पार्ट है वैसा रह जाता है। तो ये वाला जो सीड वाला पार्ट है इसके बाहर वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मार्क कर सकते हैं दिस इज अ हार्ड पेरिकार्प। और ये पेरिकार्प के अंदर जो मेन सीड है वो रह जाता है। तो चेसियू के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हम लोगों का एडिबल हो जाएगा और ये जो हार्ड पेरिकार्प है ये नॉन एडिबल हो जाएगा। अगर हम एक चेसियू को सीड लेके दो हिस्से में तोड़ा जाए तो हम क्या देखेंगे, इसमें 2 कॉटिलेडन्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो सीड है इसमें 2 कॉटिलेडन्स बने हुए हैं। तो हम अब देखिए अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो देखिए पहले बोला गया है कि हस्की एक्सोकार्प है और वुडी पेरिकार्प है। तो ये वाला बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है जो पेरिकार्प है वो हार्ड होते हैं, ना कि हस्की और वुडी। और फिर तो ये वाला ऑप्शन गलत ही हो गया। तो रेस्ट जो दिया गया है सिंगल सीड प्रोसेसिंग एडिबल कॉटिलेडन्स, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, लेकिन हस्की एक्सोकार्प और वुडी पेरिकार्प के लिए हम ये ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए बोला गया है कि हस्की एक्सोकार्प, वुडी पेरिकार्प, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अभी थर्ड ऑप्शन में अगर आए तो यहाँ पर बोला गया है कि हार्ड, ब्रिटल एंड समव्हाट स्पाइनी पेरिकार्प। यहाँ पर स्पाइनी पेरिकार्प तो हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हार्ड या फिर ब्रिटल ये वाला हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट में बोला गया है कि एनक्लोजिंग अ नॉन एडिबल सीड। जब
कोई सीड एडिबल नहीं होता है तब हम उसको नट कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में देखिए बोला गया है कि हार्ड पेरिकर्ड एनक्लोजिंग एडिबल सीड विथ 2 लार्ज कोटिलेडन, ये वाला बिल्कुल हमने जैसे डिस्कस किया उसके साथ मैच हो रहा है। So the final answer is option 4, hard pericarp enclosing edible seed with 2 large cotyledon. Hope you understood it well. Best of luck.